मुल्क भर में लॉकडाउन में 9 मई तक तौसी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास। ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम नाफिज किया जाएगा। असद उमर कहते हैं सहर और इफ्तार में लोड शेडिंग नहीं होगी। रमजान में एहतियात कर ली तो ईद के बाद बाजार खोले जा सकते हैं। सिंध में लॉकडाउन मजीद सख्त। रमजानुल मुबारक में पकोड़े, समोसे, चाट, जलेबी के स्टॉल्स लगाना ममनू। रेस्टोरेंटों में अफ्तार के सामान की शाम 5 से रात 10 बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी। किराना और सब्जी की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5। दूध की दुकानें सुबह 8 से शाम 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। शहरियों के शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक घरों से निकलने पर पाबंदी आयद। रहमत, मगफिरत, जहन्नुम से निजात का महीना रमजानुल मुबारक शुरू। रोज़े रखे जाएंगे। इबादत में मजीद खुशू व खुजू। मुल्क के बेशतर हिस्सों में तदाबीर के साथ नमाज तरावी की अदायगी। इस्लामाबाद में सदर और वजीर बराए मजहबी उमूर का मसाजिद का दौरा। सिंध में मसाजिद में सिर्फ 3 से 5 अफराद को नमाज तरावी पढ़ने की इजाज़त। बाकी फर्जंदान इस्लाम की तरफ से तरावी समेत इबादत का घरों में एहतमाम। आइंदा 15 दिन इंतहाई अहम हैं। अवाम इनफरादी और इज्तमाही तौर पर एहतियात करें। अपने घरों को इबादत गाहें बनाएं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं सिविल और मिलिट्री क़यादत मिलकर आगे बढ़ रही है। चीन ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत GHQ में स्पेशल कॉन्फ्रेंस। पाक फौज का ड्यूटी पर इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस ना लेने का फैसला। चीन लम्हा ब लम्हा पाकिस्तान के शाना बशाना। मेजर जनरल हवांग किंगजीन की क़यादत में चीनी डॉक्टर्स के वफ्द की पाकिस्तान आमद। तिब्बी इमदाद और आलात से भरे 2 तैयारे भी पहुंचे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने वफ्द का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक चीनी डॉक्टर्स मुताद्दी बीमारियों के इलाज में महारत रखते हैं। वफ्द 2 महीने पाकिस्तान में क़याम करेगा। किसी मुल्क या आलमी इदारे ने $1 की भी मदद नहीं की। वजीर आजम की सोशल मीडिया व्लॉगर से मुलाकात में गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा लॉकडाउन की वजह से मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी। ज़र मुबादला, ज़खायर और महसूलात कम हुई। कारोबार बंद हो गए। पाकिस्तान को सख्त मुश्किलात का सामना है। कारोबार बंद नहीं करने चाहिए थे। आटा और चीनी इंक्वायरी कमीशन की ऑडिट रिपोर्ट का मामला। DGFIA वाजिद ज़िया को 2 हफ्ते की मोहलत दे दी गई। ज़राए के मुताबिक फोरेंसिक ऑडिट टीम में 2 अफसरान का इजाफा कर दिया गया। लाहौर से अरसलान वट्टू, इस्लामाबाद से डेप्यूटी डायरेक्टर अय्याज खान टीम में शामिल। टीम मुख्तलिफ शुगर मिल्स का दौरा करेगी। 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट वज़ीर आज़म को जमा कराई जाएगी। मुल्क भर के डॉक्टर्स का लॉकडाउन मजीद सख्त करने का मुतालबा। PMA के अहदेदारों का कहना है 2 से 4 हफ्ते अहम हैं। तरावी और नमाज मस्जिद के अंदर नहीं होनी चाहिए। कराची में ख्वातीन डॉक्टर्स ने चीन जैसा लॉकडाउन करने का मुतालबा कर दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात में मजीद सैकड़ों पाकिस्तानियों की वतन वापसी। कौमी एयरलाइन की 2 परवाजें 287 मुसाफिरों को लेकर फैसलाबाद पहुंच गई। PIA की एक और परवाज भी दुबई से 250 मुसाफिरों को लेकर कराची पहुंची। मलेशिया से भी 250 पाकिस्तानियों की कराची आमद। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का फौरी इनेकाद मुमकिन नहीं। सूबाई हुकूमत ने आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन के खत पर महकमा बल्दियात का जवाब इरसाल। कहा नए बल्दियाती इलेक्शन के लिए दरकार आईनी तकाजे मुकम्मल नहीं हैं। सिंध में बल्दियाती काउंसिल्स की मुद्दत अगस्त 2020 में ख़त्म हो रही है।
बहरी जहाज और रेलवे के जरिए एक्सपोर्ट कंटेनर्स में घपलों का तदारुक। एफबीआर का ट्रैकर लगाने का जनरल ऑर्डर। कंटेनर की सील खुलने पर मुताल्लिका हुकाम को उसी वक्त आगाही हो जाया करेगी और स्पेशल स्क्वाड हरकत में आ जाएंगे। केपी में मुख्तलिफ महकमों और इदारों में अरबों रुपए की बेकायदगियां सामने आ गईं। पब्लिक अकाउंट कमेटी के फैसले के बावजूद महकमों से रिकवरी ना हो सकी। गलत बिलिंग पर पेस्को से 65 करोड़ 93 लाख रुपए की रिकवरी ना हुई। फाइनेंस और एनर्जी डिपार्टमेंट्स के पेस्को के जिम्मे 2 अरब 78 करोड़ रुपए भी सूबे को ना मिल सके। हुकूमत का सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में इश्तहारात देने का ऐलान। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं सोशल मीडिया यूट्यूबर के पास शनाख्त नहीं है। वजीर आजम ने PID को SOP बनाने की हिदायत कर दी है। यूट्यूब चैनल बनाने वाले PID में रजिस्ट्रेशन करा लें। सोशल मीडिया बड़ी तेजी से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जगह ले रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। बाज़ मकामात पर जालाबारी। मुल्तान में आंधी के बाद बारिश। सरगोदा में तेज़ बारिश के बायस बिजली की बंदिश। शेखुपुरा, सफदराबाद, जलालपुर, भटियां और दीगर इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। गंदम की तैयार फसल मुतासर, किसान परेशान। दुनिया भर में खेलों की सरगर्मियां तात्तुल का शिकार। इंग्लैंड की वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज भी मुलतवी। उधर क्रिकेटर्स को थूक के बजाय अंपायर की जेर निगरानी गेंद को मसनूई अशिया से चमकाने की इजाजत देने पर गौर। ICC की मेडिकल कमेटी ने गेंद को थूक लगाने से रोकने की तजवीज दी। भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने कहा है रमजानुल मुबारक में हम घरों में रहेंगे और हमारे पास कुरान मजीद, अहादीस और नवाफिल पढ़ने का ज़्यादा वक्त होगा। ये रमज़ान इम्तिहान नहीं बल्कि इबादत बढ़ाने का मौका है। और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से पाक फ़ज़ाइया का खुसूसी पैगाम जारी। फ़ज़ाइया के वीडियो पैगाम में रमज़ानुल मुबारक के महीने की मुनासिबत से अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान की गई। सिविल और मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी शामिल हैं इसके डिज़ाइन के अंदर, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सूबाई हुकूमतें करेंगी और ग्राउंड लेवल के ऊपर भी फ़ौज की सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मुकम्मल तौर पर अवेलेबल होगी। तो एक मुकम्मल कौमी रिस्पांस डेवलप किया गया है और इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा अब जब कि इसकी नेशनल कमांड सेंटर ने, नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर ने कमेटी ने इजाज़त दे दी है, तो इस इजाज़त के बाद कल से ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज़ जिसकी वज़ीर आज़म ने हिदायत दी थी वो पावर डिवीज़न ने अपने फ़ैसला फ़ाइनल कर दिया, उसकी नोटिफिकेशन भी निकलने वाली है और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के महीने के अंदर सहर और अफ्तार के औकात पर कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। किसी भी मुल्क के हिस्से के अंदर सहर और अफ्तार के वक्त जो है वो लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। नोटिफिकेशन के अंदर इसकी सारी तफसीलात भी पावर डिवीज़न की आ जाएंगी कि एग्जैक्टली क्या औकात हैं जिसके अंदर ये मेंटेन किया जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पूरे रमज़ान के अंदर चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के अंदर रहते हैं, सहर और अफ्तार के वक्त लोड शेडिंग का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। एक और चीज़ जिसको हम आपको बताते रहते हैं जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा फलाही एक रिलीफ का काम हो रहा है जो एहसासी रिलीफ प्रोग्राम है। तो आज तक की जो सूरत हाल है जहाँ पहुँचे हैं 57 लाख ख़ानदानों तक ये पैसा अब तकसीम किया जा चुका है और 69 अरब रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जैसे आपको याद होगा कि ये जब ऐलान किया गया था इस प्रोग्राम का
तो उस वक्त तखमीना ये लगाया गया था कि तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों तक पहुंचा जाएगा और 144 अरब रुपए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने थे।